दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सभी को आजकल ऐसा लगता है कि रूटीन थोड़ा बिगड़ गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्राइडे सैटरडे संडे को वीडियो आता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं आजकल कभी वीडियो डाल दे रहे हैं। जैसे कि मंगलवार को डाला गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो बुधवार को भी डाला जा रहा है। तो कैसे ये हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परीक्षा के कारण ऐसा हुआ है। कल परसों परीक्षा है, इसलिए हम लोग को ऐसा डालना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो परीक्षा है उसके बाद निकल जाएगा तो उतना टेंशन फिर से बढ़ जाएगा, कैसे लिखेंगे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग ये किए हैं, ठीक है। तो आज मैं आप सभी को, जो हम लोग का इंग्लिश के लिए है, फर्स्ट विषय वही है, तो उसमें माय हॉबी के बारे में पूछा जा रहा है। मतलब वो सिलेबस में है तो वो पूछा जाएगा, तो कैसे उसको लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, उसका तैयारी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मैं भी इसे कन्फ्यूज हो गया था, बार बार लिखने का प्रयास कर रहा था, नहीं हो रहा था। मैंने गूगल में भी सर्च किया और यूट्यूब में भी सर्च किया, देखा तो भी सेटिस्फाइड नहीं लगा। तो मैंने क्या किया, खुद से ही एक बनाया है, जिसको लगता है मुझे कि आपको पसंद आएगा। तो आप और इसे आसानी से बना सकते हैं, याद करने की उतना ज़रूरत नहीं है। भले मैंने एक पेज लिखा, लेकिन आप अगर समझ जाइएगा तो इसको आसानी से खुद ही लिख लीजिएगा, इससे भी ज़्यादा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अपना वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमने इस वीडियो में कल परसों की कक्षा 10वीं के अंग्रेजी के विषय में एक खास ऐसे आने वाला है जो कि माय हॉबी है। इसकी चिंता हर किसी को सता रही है। अगर आप भी उनमें से हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। साधारण है पर नंबर नहीं कटेगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने पहले भी एक बनाया था जो एकदम लंबा लंबा करके, देखिए कैसा बना हुआ था, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने क्या किया है, उसके बाद से मैंने लाइन छोड़ छोड़ के लिखा है, और शायद ऐसा में अच्छा लगेगा। जहाँ तक राइटिंग तो ऐसे ही ख़राब है, जहाँ तक आपको देख ही रहा होगा, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है। क्या बोलते हैं उसको, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे ये किए हैं। तो यहाँ पर है कि देयर आर सो मैनी हॉबीज़ व्हाट आई लाइक टू डू, बट सिंगिंग इज़ द बेस्ट हॉबी व्हाट आई डू ऑफन इन माई डेली लाइफ। मतलब जो भी हो, हम लोग को क्या करना है कि ऐसा टाइप में लिखना है कि पहले क्या है उसको लिखना है, मतलब क्या है उसी को खास करके लिखना है सबसे ज़्यादा। तो हो सकता है वो ज़्यादा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा उसी को लिखेंगे ना, तो बीच में ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों बनाते हैं, क्यों है, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि देयर आर सो मैनी हॉबीज़ व्हाट आई लाइक टू डू। ये मेरे बहुत सारे हॉबी है, शौक़ है जो मुझे पसंद है, ऐसा हो सकता है। बट सिंगिंग इज़ द बेस्ट हॉबी व्हाट आई डू ऑफन इन माई डेली लाइफ। लेकिन जो गाना गाने का यह है, हॉबी है, शौक़ है, वो सबसे बेस्ट है जो मैं अक्सर अपने डेली लाइफ में करते रहता हूँ, ये लिखा हूँ, ठीक है। तो ऐसे मतलब समझाते समझाते आपको बहुत समय लग सकता है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसा ही खाली यह इंग्लिश लिख देता हूँ, इंग्लिश बता देता हूँ। आप क्या कीजिएगा, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यह क्या होता है गूगल लेंस, वो क्या होता है, उससे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उसको वीडियो को भी देख सकते हैं आप लोग, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्ले लिस्ट का, तो आप इंग्लिश के नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी वाला है जो, उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इसको इस पर ध्यान देते हैं। तो इसमें हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो सो मैनी हॉबीज़ आई डिड गेट इन माई चाइल्डहुड, बट इट नाउ आई हैव वेरी परफेक्टली। आई फील वेरी कूल व्हेन आई डू इट। माई हॉबी इज़ माई बेस्ट सपोर्टर। My hobbies are uncountable. You can't count it. I like to play games and sports. That too, my hobby. I like to know something new every time. That too, my hobby. In games, especially play Ludo, Carrom board, chess, etc. कर सकते हैं। In sports, especially play to enjoy क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, और कुछ कर सकते हैं। एंड मोर टू, बट विल नॉट टेल यू। मतलब ऐसे करते हैं ना, तो विल नॉट को हम लोग ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, विल और एन लिखेंगे उसके बाद साथ में, उसके बाद पोस्ट ऑफिस वाला लगा देते हैं, उसके बाद टी लिख देते हैं। तो विल नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, एक साथ हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद आई एम प्राउड ऑफ माई वीडियो क्रिएटर हॉबी, ठीक है। उसके बाद बट ऑफन have issue for it. All all are my best hobbies what I do and play to enjoy। तो इसमें कुछ टेंशन लेने वाली बात है कि कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो टेंशन मत लीजिए। मैं सबसे पहला जो कन्फ्यूजन वर्ड है उसको दूर करता हूँ। सबसे पहला है ये वाई है, ठीक है, HOBBY। उसके बाद दूसरा में आता है ये कूल, COLL, कूल, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है AN, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट में यहाँ पर ARE, ठीक है। मतलब लिखने समय थोड़ा सा गलती हो गया था, तो ऐसा कर दिए, ठीक है।
तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा मुझे ऐसा जहाँ तक लगता है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से जब गूगल लेंस में देखिएगा तो आसानी समझ जाइएगा कि कैसा लिखना है, तो मैंने किस हिसाब से लिखा है। ठीक है, इसमें स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ये मैंने खुद से देख देख के नहीं लिखा है, खुद से ही लिखा है। ठीक है, तो इतना सिंपल है, इतना साधारण है, फिर भी नंबर तो नहीं कटेगा जहाँ तक लगता है, नंबर मिल ही जाएगा जहाँ तक लगता है। सर को तो वैसे नहीं दिखाएं, सर को एक बार दिखा देंगे, फिर पूरा कंफर्म हो जाएगा। लेकिन पूरा भरोसा है, गलती तो नहीं है ग्रामेटिकल में, या हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप इतना भी लिख देते हैं ना, तो कौन काटेगा नंबर बताइए, क्योंकि इतना लिखा है, लिखने का प्रयास किया है, चाहे जैसा भी लिखा हो, थोड़ा सा काट उट नहीं कीजिएगा ना, तो 100% श्योरिटी है कि कुछ भी लिखिएगा ना तो नंबर दे ही देगा। मैं तो पहले ये भी करता था कि इंग्लिश वाला अगर निबंध आता था तो मैं क्या करता था, खाली बारह खड़ी बदलता था, मतलब ट्रांसलेट नहीं करता था, हिंदी में ही इसको लिख देता था बारह खड़ी बदल के, कि दीपावली के बारे में लिखना है तो दीपावली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है, ऐसा करके लिख देता था, और इंग्लिश बारह खड़ी बदल के ही। तो ऐसे भी काम आ सकता है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, बस वही दिक्कत है। लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा बड़ा बहुत भी लिखिएगा ना तो काफ़ी है आप लोग के लिए। ठीक है, जितना जानते हैं पूरा यस जानने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डेली लाइफ से जोड़ के भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एकदम, तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ। कोई दिक्कत तकलीफ है तो कमेंट कर दीजिएगा, मिलते हैं एकदम, तक के लिए टेक केयर।